हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ई मनी इंडिया में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि इस टाइम पर डिस्काउंटेड प्राइसेस पर अवेलेबल हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं। इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के मेरे 3 मेन क्राइटेरिया हैं। पहला कि ये स्टॉक्स निफ्टी 50 का पार्ट हों। दूसरा कि लास्ट 1 ईयर की इनकी हाईएस्ट परफॉर्मेंस से प्रेजेंट प्राइस इनका 15 से 20% कम हो। इससे ये कंफर्म होता है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक इस टाइम पे अंडर प्राइस्ड है और ये राइट टाइम है उसमें इन्वेस्ट करने का। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि ये एक ब्लू चिप स्टॉक हो, मतलब कि ये किसी वेल फाउंडेड कंपनी से बैक्ड हो। तो इस बेसिस पे मैंने फर्स्ट स्टॉक चूज़ किया है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि टाटा ग्रुप का IT आर्म है। ये बेसिकली टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफर करते हैं। इसका वेटेज निफ्टी 50 में 4.89% है और इसका करंट मार्केट कैप ऑलमोस्ट 12.4 ट्रिलियन है। लास्ट 1 ईयर में इसका हाईएस्ट प्राइस 4043 था, जो कि करेक्ट होकर 3982 पर आ गया और करंटली इसका प्राइस है 3401, जो कि इसकी लास्ट 1 ईयर की हाईएस्ट प्राइस से 16% कम है। इसके अलावा इस स्टॉक को चूज़ करने का एक रीज़न ये है कि जो इकोनॉमिस्ट नियर फ्यूचर में होने वाले इन्फ्लेशन और रिसेशन को बार बार मेंशन कर रहे हैं और प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक उस रिसेशन को रिकवर करने का पोटेंशियल रखता है, जैसे कि इसने 2008 के रिसेशन में किया था। बाकी कंपनीज जब स्ट्रगल कर रही थी तो TCS, जो कि 400% फॉल हुआ था, 3 साल में ही उसने अपना जो लॉस था वो रिकवर कर लिया। इसके अलावा TCS का प्लस पॉइंट ये है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की जो फाउंडेशन रखी थी वो TCS ने ही रखी थी। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। सेकेंड स्टॉक जो मैंने चूज़ किया है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जिसके हेड है मुकेश अंबानी, जैसा कि हम सब पहले से ही जानते हैं। इस स्टॉक की करंट मार्केट कैप है 17.8 ट्रिलियन और इसका वेटेज निफ्टी 50 में 12.94% है। लास्ट 1 ईयर में इसकी हाईएस्ट वैल्यू थी 2855, जो कि 17% फॉल होकर 2370 तक पहुंच गई। इस फॉल का मेन रीज़न था इंडिया के क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स पर विंडफॉल गेन टैक्स का इंक्रीज़ होना, जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की रिफाइनरीज की अर्निंग्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था। लेकिन हमेशा की तरह रिलायंस एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है, जैसा कि पहले भी कर चुका है, और हर बार इसकी वैल्यू बूस्ट हो जाती है। रिलायंस ने गुजरात गवर्नमेंट को ग्रीन एनर्जी में 5.9 ट्रिलियन रुपीज़ इन्वेस्ट करने का प्रपोजल दिया है, जिसका गोल ये है कि 2035 से लेकर गुजरात स्टेट 0% कार्बन एमिशन क्रिएट करेगा। तो सेम इसी तरह 2011 में जब रिलायंस ने जियो लॉन्च किया था तो पूरा टेलीकॉम सेक्टर डिस्टर्ब हुआ, लेकिन रिलायंस की वैल्यू बूम हुई। तो ये ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट जो है ये भी बहुत फ्यूचरिस्टिक है और अब भी पहले की तरह रिलायंस की वैल्यू बूम होने के पूरे चांसेस हैं। थर्ड कंपनी जो मैंने आज सेलेक्ट की है वो पिछले 54 सालों से अपने सेगमेंट को डोमिनेट कर रही है। इसकी फाउंडेशन इंडिपेंडेंस से भी पहले के 1942 की। इस कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स। इस कंपनी का वेटेज निफ्टी 50 में 1.96% है और इसका टोटल मार्केट कैप है 3.28 ट्रिलियन। लास्ट 1 ईयर की इसकी हाईएस्ट वैल्यू रही है 3590, जो कि इस टाइम पर 27% डाउन होकर 2600 पर आ गई है। इस प्राइस के फॉल होने का रीज़न सेम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरह क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स पर जो गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज़ हुआ है वही है, क्योंकि क्रूड ऑयल एक रॉ मटेरियल होता है किसी भी पेंट इंडस्ट्री के लिए। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो नेचुरली उससे डिराइव होने वाले सभी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे और अल्टीमेटली जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनका प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो स्टॉक्स की प्राइस भी कम होगी। लेकिन अगर एशियन पेंट्स के फ्यूचर की बात करें तो इस कंपनी ने शुरुआत से ही इनोवेटिव सॉल्यूशंस लॉन्च की हैं, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू 72 टाइम्स बढ़ी है जब से इसने स्टॉक मार्केट्स में डेब्यू किया है। और अभी भी ये कंटिन्यूसली न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू सेगमेंट्स को पेनिट्रेट कर रही है। जैसे अर्बन एरियाज़ में मार्केट को लीड करने के बाद एशियन पेंट्स ने अब रूरल एरियाज़ की मार्केट को भी पेनिट्रेट किया है और स्ट्रांगली कैप्चर भी कर लिया है। पेंटिंग टूल्स, DIY सॉल्यूशंस, पेंटिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये कुछ और एग्जांपल्स हैं इसके न्यू लॉन्चेस के। इसके अलावा एक और बात है जो कंसिडर करना ज़रूरी है, वो ये कि इंडियन मार्केट में पहला सुपर कंप्यूटर एशियन पेंट्स ने ही लाया था। इसरो ने भी इनके 10 साल के बाद सुपर कंप्यूटर लाया और बाकी की कंपनीज तो 21 साल के बाद ही सुपर कंप्यूटर को ओन कर पाई। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिससे कि हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी की मार्केट से कितने साल आगे डेवलप हो रही है एशियन पेंट्स कंपनी। तो इसके साथ जुड़ने में प्रॉफिट होने के चांसेस
चांसेस ऑलमोस्ट गारंटीड है। नेक्स्ट स्टॉक जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी वो है HDFC बैंक, जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से लार्जेस्ट बैंक है। इसकी मार्केट कैप है 8.25 ट्रिलियन और इसका वेटेज निफ्टी 50 में 8.55% है। लॉन्च के बाद से ही इस बैंक ने अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को ऑलमोस्ट 90 टाइम्स तक बढ़ाया है। इस टाइम पर इस स्टॉक की वैल्यू है 1485, जो कि इसकी पिछले एक साल की हाईएस्ट वैल्यू 1725 से 15% कम है। 1990s में जब इसका लॉन्च हुआ था तो HDFC बैंक ने बहुत जल्दी ही एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना ली थी मार्केट में, जबकि उस टाइम पर इंडिया में इंटरनेशनल बैंक्स और नेशनलाइज्ड बैंक्स का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था। HDFC बैंक ने फास्ट बैंकिंग सर्विस के साथ लॉन्च किया, जो कि कोई भी बैंक ऑफर नहीं कर रही थी। जहां इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस को 8 से 10 साल लगते थे प्रोसेस होने में, HDFC बैंक ने उस टाइम को रिड्यूस करके 1 से 2 दिन तक कर दिया, जिसकी वजह से इसके डिपॉजिट्स का अमाउंट एक ही साल में 31.63% बढ़ गया। इस स्टॉक की रीसेंट फॉल का मेन रीज़न है HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर। हालांकि ये मर्जर ही रीज़न बनेगा इसकी फ्यूचर की बेटर परफॉर्मेंस का। वो इसलिए कि अब HDFC बैंक की फंडिंग का कॉस्ट रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से इनके लोन्स के इंटरेस्ट भी रिड्यूस होंगे, स्पेशली होम लोन सेगमेंट में। इस अपडेट के बाद HDFC होम लोन्स की पॉपुलैरिटी, इसकी रीच और इसके प्रॉफिट सभी बढ़ने के चांसेस हैं। फिफ्थ और लास्ट स्टॉक जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। इनिशियली इस कंपनी का नाम था L&T सीमेंट लिमिटेड, जो कि लार्सन एंड टर्बो की एक सब्सिडरी थी, जिसको 2003 में ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक्वायर किया और रीनेम किया अल्ट्राटेक सीमेंट। ये इंडिया की लार्जेस्ट ग्रे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसकी एक साल की कैपेसिटी 100 मिलियन टन से भी ज़्यादा है, जो कि वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट है अगर हम चाइना को एक्सक्लूड करें तो। इस टाइम पर स्टॉक की प्राइस है 6559, जो कि इसकी लास्ट एक साल की हाईएस्ट वैल्यू 8269 से 30% कम है। इस फॉल का मेन रीज़न है कोल की प्राइसेस का इंक्रीज़ होना। कोल, इलेक्ट्रिसिटी और लिक्विड फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सब रॉ मटेरियल्स हैं ग्रे सीमेंट को प्रोड्यूस करने के। इनमें से किसी भी कमोडिटी का प्राइस जब फ्लक्चुएट होता है तो सीमेंट कंपनी के प्रॉफिट्स में भी फ़र्क पड़ता है। इस कंपनी का मार्केट लीडर होने का मेन रीज़न ये है कि इसकी 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडिया में, जो कि सारी लाइमस्टोन माइंस के करीब लोकेटेड हैं। इसके अलावा फ्यूचर में इनका प्राइस इंक्रीज़ होने का मेन कारण ये होगा कि इस कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये 12,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने फैसिलिटीज़ में, ताकि इनकी एनुअल प्रोडक्शन 160 मिलियन टन तक बढ़ जाए। इन पांचों स्टॉक्स को और डिटेल में समझने के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इन्हें आज से ही स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। ज़्यादातर ब्लू चिप स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट दे जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सेल्फ स्टडी और डिटेल रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। आप भी अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी या हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्यूचर में ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल ई मनी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।